जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा था लगातार जैक बोर्ड को लेकर, और जैक बोर्ड में हमने पढ़ा था अभी तक जीव जनन क्यों करते हैं, पार्ट 8 चैप्टर 8। आज जो है उसको रोक कर हम लोग चैप्टर 12 जो कि है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं और उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो एक ही चीज़ पढ़ पढ़ कर बोर ना हो जाए, इसलिए मैं टॉपिक को चेंज कर रहा हूँ फ़िलहाल इस वीडियो में, या फिर बोलिए कि आगे के कुछ वीडियो में, और फिर वापस से उस पर कंटिन्यू करेंगे जैसे ये टॉपिक भी आधा के आसपास पहुँचता है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में है क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ये दो तरीके से, एक होता है घर्षणिक विद्युत, और घर्षणिक विद्युत का मतलब है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रगड़ या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षणीय विद्युत कहते हैं। घर्षणीय मतलब घर्षण, और घर्षण का मतलब है रगड़ना। तो रगड़ या घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षणीय विद्युत कहते हैं। जब भी हम लोग विद्युत का बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बोलिए आएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक को बोला जाता है घन आवेश, एक को बोला जाता है घन आवेश जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज घन, और एक को बोलते हैं ऋण आवेश, ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज। याद रखिएगा, घन आवेश कांच की छड़ को जब रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इससे प्राप्त आवेश घन आवेश कहलाता है। मतलब एक आप कांच का टुकड़ा ले लीजिए, छड़ टाइप का बना हुआ, और उसको रेशम में रगड़िए। रेशम के धागे से जैसे उसको रगड़ते हैं तो उसमें जो प्राप्त आवेश होंगे वो आवेश हो जाएंगे घन आवेश। और ऋण आवेश जो है ये एबोनाइट की छड़ को ऊन के धागे से रगड़िए तो जो वहाँ पे आवेश हम लोगों को प्राप्त होगा उसे कहा जाएगा ऋण आवेश। हालांकि इतना हम लोगों को डीप नहीं जाना, बस याद रखिए आवेश कितने प्रकार के, दो, एक को बोला जाता है घन, एक को बोला जाता है ऋण। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण घन आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे ही हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सबको पता होगा, केमिस्ट्री जो थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, इस तरह से होता है सेल, एटम का स्ट्रक्चर में, और सेल में ही घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाए, कम हुआ तो घन आवेश का उत्पत्ति होगा, और इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ से ऋण आवेश की उत्पत्ति होगी या उत्पन्न होगा वहाँ से। उसके बाद बात करते हैं विद्युत स्थैतिकता का आधारभूत नियम। विद्युत स्थैतिकता का आधारभूत नियम, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 10 के लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये हम लोग 7 से ही पढ़ते आए हैं। क्या? तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षित मतलब दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे। या फिर हो जाए माइनस माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा, मतलब समान आवेश प्रतिकर्षित होती है। और यही अगर असमान आवेश हो जाए तो ये एक दूसरे से आकर्षित होती है, अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। कैसे आकर्षित होती है? जैसे सपोज करते हैं एक है माइनस, दूसरा है प्लस, ये दोनों जब सामने आएगा तो दोनों चिपकेगा। अगर यह पहला हो जाए प्लस, दूसरा हो जाए माइनस, तो ये दोनों सामने आएगा तो ये दोनों आपस में चिपकेगा। इसी को बोल रहे हैं आकर्षित होना। उसके बाद बात करते हैं स्थैतिक विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही हम लोगों को थोड़ा थोड़ा जानना है, ये 11th में। अभी हम लोगों को मेन फोकस उसके नीचे का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इस पे जोर देंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी 11-12 का पार्ट है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बस हम लोग देख लेते हैं क्या परिभाषा है, और उसके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। जब विद्युत आवेश विराम की स्थिति में रहती है उसे स्थैतिक विद्युत कहते हैं। बस स्थैतिक का मतलब अपने स्थिति में रहे, मतलब वो विराम की अवस्था में रहे। तो जब विराम की अवस्था में रहती है, स्थिति में रहती है, तो उसे कहते हैं स्थैतिक विद्युत।
लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है धारा विद्युत। धारा विद्युत जो है वो किसे कहते हैं, या धारा विद्युत जो है क्या है, हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब विद्युत आवेश गति में होती है, धारा मतलब पानी का धारा, तो पानी कैसे बह रहा है, बह रहा है मतलब गति में है, तो जब विद्युत आवेश गति में होती है उसे धारा विद्युत कहते हैं। अब जो है अगला कॉन्सेप्ट दोनों को मिलाकर है विद्युत धारा एवं आवेश, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज क्या है, थोड़ा उसको विस्तार से समझते हैं। जब किसी चालक से विद्युत आवेश बहता है तो हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। जब किसी चालक में, चालक मतलब कंडक्टर, विद्युत आवेश मतलब चार्ज बहता है तो हम कहते हैं चालक में विद्युत धारा है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत मतलब वही आप समझ लीजिए सीधा आवेश, और आवेश का बहना हम लोग कहते हैं सीधा सीधा विद्युत धारा। उसके बाद एक और यहाँ पे लिखा गया है इसका परिभाषा, विद्युत धारा, अच्छा इसकी इकाई बताई गई है। विद्युत धारा को इकाई समय में से किसी विशेष क्षेत्र से विद्युत आवेश की मात्रा के बहाव व्यक्त किया जाता है। ये भी इसकी परिभाषा ही है, ये इसकी परिभाषा है तीसरी नंबर वाली भी। और लिखा हुआ क्या है, विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से, इकाई एकदम 1 सेकेंड, इकाई का मतलब याद रखिएगा फिजिक्स में 1 सेकेंड का बात है, 1 सेकेंड में किसी विशेष क्षेत्र से विद्युत आवेश की मात्रा के बहाव से व्यक्त किया जाता है। अब जो है आगे देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा किसी चालक तार से होकर बहता है, चालक के बिना ये नहीं बह सकता है, अगर अचालक सुचालक है तो बहेगा, अचालक से नहीं बहेगा। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, इसमें दिशा एकदम फिक्स्ड होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा का, तो वो बहता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखिएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ बहेगा विद्युत धारा। और वही आवेश की बात करेंगे तो आवेश बहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, धारा का बात करेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, आवेश का बात करेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब जो है फ्लोइंग या फिर मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का बहाव। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव क्या है, अगला विषय हम लोगों का ये है, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का बहाव ये है हमारा टॉपिक। और इलेक्ट्रॉन का बहाव क्या है, तो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव टर्मिनल, याद रखिएगा, पर ऋण आवेश के द्वारा प्रतिकर्षित होती है। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे से दूर जा रहा है, तथा घन टर्मिनल पर घन आवेश पर आकर्षित होती है, और घन आवेश की तरफ वो आकर्षित होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन ऋण टर्मिनल से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने अभी बोला आवेश ऋण टर्मिनल से घन टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है, जो मैंने अभी ऊपर बताया। जब ये इलेक्ट्रॉन घन टर्मिनल तक पहुंचते हैं तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया से, एक कौन सी तो रासायनिक प्रतिक्रिया से वे बैटरी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं और पुनः ऋण टर्मिनल पर आ जाते हैं, वापस से फिर ये ऋण टर्मिनल में आ जाएंगे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं, या प्रवाहित मतलब बहती हैं, प्रवाहित का मतलब है बहती हैं। और यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम में साफ साफ बताया गया है। देखिए ये जो है लाल लाल, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स को क्या दिखाया जा रहा है, ये कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बह रही हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। लेकिन अगर जब हम लोग धारा की बात करेंगे तो धारा जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहता है, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हुआ है। अब जो है आगे एक परिपथ तथा बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, ये दिखाया गया फिगर में हमने देखा। अब है चालक के बारे में पढ़ना है, कुछ कुचालक जिसे इंसुलेटर कहते हैं उसके बारे में है। तो ये सब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी आपको यहाँ तक का कैसा लगा प्रयास ज़रूर बताएं कमेंट कर। जय हिंद।